इंडस स्पोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। जयशंकर का मनीला का दौरा मंगलवार को था, जहां वो फिलीपींस के राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर से मिले। ये दौरा सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया का 3 नेशन 5 डे दौरे का हिस्सा है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर मनालो के साथ एक रिकंसिलिंग मीटिंग में साफ शब्दों में चाइना की बात तो नहीं की, पर इस मीटिंग के दौरान उनकी स्पीच जरा सुनिए। We are strongly supportive of ASEAN's centrality, cohesion, and unity. We are also convinced that the progress and prosperity of this region is best served by staunch adherence to a rules-based order. UNCLOS 1982 is particularly important in that regard as the constitution of the seas. All parties must adhere to it in its entirety, both in letter and in spirit. I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. फिलीपींस और चाइना के बीच साउथ चाइना सी में समुद्री विवाद यानी मैरीटाइम डिस्प्यूट है और हाल ही में टेंशन्स और बढ़ गए हैं। फिलीपींस ने कहा कि उनकी एक सप्लाई वेसल को चाइना के कोस्ट गार्ड ने रोका और नुकसान पहुंचाया, जिसमें कुछ फिलिपिनो सोल्जर घायल भी हुए। चाइना ने अपने कदम को अनलॉफुल कहा और कहा कि फिलीपींस के जहाज उनके पानी में घुस गए। फिलीपींस ने चाइनीज एनवॉय को बुलाया और मजबूत विरोध किया। ये घटना सेकंड थॉमस शॉल के विवाद से जुड़ी है, जो लगभग 200 किलोमीटर फिलीपींस के कोस्ट से दूर है, लेकिन लगभग 1000 किलोमीटर चाइना के हैनन आइलैंड से दूर है। लेकिन चाइना कहता है कि ये उनका है। फिलीपींस के विदेश मंत्री के साथ उनकी बैठक में जयशंकर ने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया की क्राइसिस और यूक्रेन की जंग जैसे ग्लोबल इश्यूज पर बात की। उनका ये भी कहना है, मेरा संदेश था कि आज जो हमारी बातचीत हुई उसमें मैंने बताया कि इंडिया, जो अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है और साल में लगभग 7% की दर से बढ़ रहा है, तो इंडिया फिलीपींस के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही हमने इंडिया और फिलीपींस के बीच सहयोग के अलग अलग विषय पर बातचीत की। इंडिया और फिलीपींस के रिश्ते 75 इयर्स पुराने हैं। रक्षा और सुरक्षा में हमने समुद्री ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस, कैपेसिटी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एक्सचेंज के मुद्दे पर भी बातचीत की। हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए $375 मिलियन का समझौता किया। आपका जयशंकर के इस दौरे के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।